नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ गए और चुनाव के नतीजे आने के साथ ही काफी हलचल भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल खुद हारे हैं, बल्कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है, काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार बनने से पहले ही सक्रियता देखी जा रही है। सक्रियता इस मामले में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से बयान आने लगे हैं कि केजरीवाल को अब बख्शा नहीं जाएगा, उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। और तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया और फैसला लिया गया है कि सचिवालय को तुरंत सील कर दिया जाए। सचिवालय तुरंत सील करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सेक्रेटरीट, जहां पर पूरे मंत्रालय है, जहां पर अधिकारी बैठते हैं, जहां पर फाइलें दस्तावेज रखा जाता है, सारे केजरीवाल के कार्यकाल का हिसाब किताब जिस सचिवालय में रखा गया है, उसको सील करने के आदेश आ गए। अब इसके मायने क्या है, क्यों सील किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है, किसने आदेश दिया है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसके माने क्या है, कितना बड़ा ये फैसला है और केजरीवाल की कैसे मुश्किलें इससे बढ़ने वाली, ये भी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि सरकारी दस्तावेज और डेटा की सुरक्षा को लेकर संयुक्त सचिव जो है प्रदीप तायल, उन्होंने ये आदेश जारी किया और अधिकारियों को तुरंत दिल्ली सचिवालय पहुंचने का उन्होंने आदेश दिया और कहा कि एक आदेश जारी करते हुए, लिखित बाकायदा, मौखिक नहीं लिखित, और उन्होंने लिखा, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूं जो आदेश है। सुरक्षा चिंता और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाया जाए। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों, कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित सभी ब्रांच इंचार्ज को उनके सेक्शन, ब्रांच के अंतर्गत रिकॉर्ड्स, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाए। यह आदेश सचिवालय के कार्यालयों और मंत्रियों के कैंप ऑफिस तथा कैंप ऑफिस के प्रभारियों के कार्यालय पर भी लागू होंगे। तो यह लिखित आदेश है और इस लिखित में साफ तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि एक भी दस्तावेज, एक भी कागज, एक भी फाइल, एक भी डिजिटल दस्तावेज इधर उधर ना हो। केजरीवाल ने क्या काला पीला किया है अपने 10-12 साल के कार्यकाल में, वो सारे के सारे दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खंगाले जाएंगे और केजरीवाल के काले कारनामों को उजागर किया जाएगा। इससे साफ हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने साफ कह दिया कि तिहाड़ जाना तय है, अब तो इनको तिहाड़ की यात्रा करनी पड़ेगी। और साफ तौर पर अगर उसके तुरंत बाद यह आदेश आता है कि सचिवालय को सील कर दिया जाए, तो इसका अर्थ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को बख्शने के मूड में नहीं है। और सत्ता आने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो केजरीवाल सरकार के फैसलों की विवेचना होगी, केजरीवाल के जो योजनाएं उनकी विवेचनाएं होगी, जो घोटाले घपले उन्होंने किए हैं उसकी विवेचना होगी। ये सब कुछ तय है। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगभग 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बंपर बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। और इस सत्ता में वापसी के बाद अब सचिवालय सील करने का अगर निर्देश दिया गया है तो इसके माने आप समझ गए होंगे कि आने वाला जो वक्त है या आने वाले जो 5 साल है दिल्ली सरकार के, वो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहने वाले हैं। उनके साथियों के लिए, उनके विधायकों के लिए, उनके मंत्रियों के लिए जो जो फैसले पुरानी सरकारों में हुए हैं, सबका छिद्रान्वेषण होगा, सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा, सबकी बाल की खाल निकाली जाएगी। केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच की जो रस्साकशी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो किसी से छिपा नहीं है। हर फाइल जो केजरीवाल निकालते थे, एलजी उस पर रोक लगा देते थे, लेकिन कई काम केजरीवाल ने उसके बावजूद किए। अब वो सारी फाइलें खुलेगी और केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। शराब घोटाले के मामले में वो ऑलरेडी बेल पर चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, लेकिन उस घोटाले की भी अब परत दर परत खुलेगी क्योंकि अब सत्ता में जब बीजेपी आएगी तो उस जो शराब नीति थी जिस पर यह सारा बवाल हुआ, उसकी भी समीक्षा होगी और उस दौरान जो कुछ हुआ उसके तथ्य, उसके कागज, उसके सबूत
निकाले जाएंगे और केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ाई जाएगी, ये तो इस बात से तय हो गया है। तो ये बड़ा फैसला कि सचिवालय को सील कर दिया गया है और सचिवालय के सील होते ही आम आदमी पार्टी के खेमे में अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके माथे पर शिकन जरूर आ गई होगी कि क्योंकि जो कुछ भी वहां है दस्तावेज के तौर पर, हालांकि इससे पहले कई बार छापे मारे गए और केजरीवाल ये कहते रहे कि छापे में फूटी कौड़ी नहीं मिली जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन दस्तावेज जो फाइलें हैं वो तो रहेगी। उस पर किसने साइन किए, कौन सा फैसला किसने लिया, कब लिया, किन परिस्थितियों में लिया, सब कुछ दस्तावेजों में मिलेगा और उस दस्तावेजों में अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर मुश्किल बढ़नी तय है। तो ये इस वक्त का बड़ा फैसला है कि सचिवालय को सील कर दिया गया है। इसके माने क्या होंगे ये मैंने बताने की आपको कोशिश की। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।